अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 5 का यूनिट 6 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारे पास जो की वोकैबुलरी है वो है एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, नेट्स, प्रिज्म, पिरामिड, क्यूब एंड क्यूबिट, ये सारे की वोकैबुलरी है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री में जो चीज़ पहला स्टार्ट कर रहे हैं वो ये टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स जो होते हैं हमारे पास जो ज्योमेट्रिक फिगर होती है जिसमें एक दो रेस और लाइन जो मिलती हैं एक कॉमन एंडिंग पॉइंट से। एंगल जो हम मेजर करते हैं डिग्रीज में और सिंबल ऑफ एंगल आपके पास ये गिवन है। ठीक है, कोई भी दो रेस कह लें या दो लाइंस कह लें जो मिलती हैं और एक कॉमन एंड पॉइंट होता है उनका। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल जो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 होता है, राइट एंगल जो इक्वल होता है 90 डिग्री का, और एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं। सही है, तो देर इन तीनों के अलावा टाइप्स ऑफ एंगल जो उन्होंने क्लास 3 में पढ़ा है उससे आगे जो और हैं एंगल जो उन्होंने गिवन किए हैं वो है स्ट्रेट एंगल जो इक्वल जो होता है 180 डिग्री का, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है, यानी कि 180 से जो भी एंगल ज़्यादा होगा और 360 डिग्री के अंदर होगा तो दोनों के बीच में जो एंगल होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इफ़ वी जॉइन टू राइट एंगल्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ए बी। हम दो कोई भी राइट एंगल को मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, 90 प्लस 180 डिग्री होता है तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ओके जी, एक्सरसाइज 1 हमारे पास है मेजर द फॉलोइंग एंगल्स एंड आइडेंटिफाई देम एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और रिफ्लेक्स एंगल। आपको खुद बताना है इसमें से एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और रिफ्लेक्स एंगल कौन से। तो सबसे पहले हम इन्हें मेजर करेंगे और उसके बाद हम इनके एंगल्स के नाम बताएंगे। ठीक है, हाउ टू मेजर एन एंगल वो मैं आपको पूरा क्लियरली डिफाइन कर चुकी हूँ क्लास 4 की वीडियोस में। अगर आप किसी को समझना है तो वो वहाँ जाकर आप क्लास 4 की वीडियो के चैप्टर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वो पॉइंट है एंडिंग पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन आपस में मिल रही हैं, तो ये मेरा डी है। मैं डी को इस पॉइंट पे रखूँगी। ठीक है, क्योंकि ये टेढ़ा रखा है तो हमें ये एंडिंग पॉइंट है, मैंने डी को यहाँ से यहाँ मिलाया। ठीक है, और ये रहा जिस एरो जिस ज़ीरो पे मेरा मौजूद है। जैसे अगर राइट साइड है तो राइट साइड का ज़ीरो देखेंगे, अगर लेफ्ट साइड पर होगा तो लेफ्ट साइड का ज़ीरो देखेंगे। अब मेरा एरो जो लाइन जा रही है मिल रही है एंड आ रहा है उसको राइट साइड से आ रहा है और वो जा रही है 0 से लेकर 30 तक, तो ये है मेरा 30 डिग्री। और लेस देन 30 यानी 90 डिग्री से जितने भी कम एंगल होते हैं वो होते हैं आपके एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे। ओके जी, ये है मेरा 0 से देखिए यहाँ शुरू हो रहा है और 80 पे जाके ये 90 100 पे जा रहा है। ये वाला 0 है अब हमारा, यहाँ से ये 100 पर आ रहा है, ग्रेटर देन 90 है। एक तो ये 100 डिग्री का है और ये होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। सही है, एंगल किसी साइड से भी बना हो कोई मसला नहीं है, आपको डी को फिर उसी मूवमेंट में रखना होगा। अब मुझे डी को टेढ़ा रखना होगा क्योंकि मेरा डी भी यहाँ पर एंगल मेरा टेढ़ा थोड़ा सा बना हुआ है। सही, अब मेरा यहाँ पे ये रहा, ये एरो मेरा आ रहा है, ये मेरा 0 और यहाँ पर आके रुक रहा है, यानी कि ये मेरा 90 डिग्री मेक हो रहा है। सही है, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल यानी कि ये मेरा राइट एंगल। जो भी एंगल 90 डिग्री का होता है वो आपका राइट एंगल होता है। उसके बाद अच्छा, जिस भी एंगल के साथ ये जो सर्कल हो ना ये गिवन हो तो ये समझ जाए ये बात कि ये एक रिफ्लेक्स एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो माइनस करके बनता है, यानी कि 360 डिग्री से मुझे किसी को माइनस करना किया गया है तो ये एंगल मेक हुआ है। अब वो क्या होगा उसमें हम देख लेंगे। सबसे पहले मैं इसे मेजर करूँगी। सो जो मैंने इसे मेजर किया तो ये मेरा 30 और 40 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये बन रहा है 35 डिग्री। तो 360 में से मैं 35 डिग्री को माइनस करूँगी तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2। एंगल उन्होंने बोला था आपको 325 डिग्री का बनाना है, लेकिन 325 डिग्री का कोई एंगल मेक नहीं हो सकता, तो इसलिए पहले से मैंने 360 से माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 35। तो मैंने 35 डिग्री का एंगल बनाया, लेकिन मैं जो इसमें लिखूंगी वो लिखूंगी मैं 325 डिग्री और इसके आगे मैं ये लिखूंगी कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। कभी भी आपके पास 180 से अबव कोई भी एंगल आएगा उससे पहले आप 360 डिग्री से माइनस करेंगे और फिर उस एंगल को बनाएंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों से कहा अगर आप कॉपी में करवाते हैं तो बच्चों से बोले एंगल को स्ट्रेट बनाएं। अगर इन्होंने टेढ़ा करके उल्टा करके अंदाज से बनाया है तो उन्हें बुक की हद तक रहने दें। कॉपी में जो आप बनाएं वो बिल्कुल वैसे बनाएं जैसे मैंने 4th क्लास की आप में एंगल्स को बनाना सिखाया है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। ये जो है इसका मिड पॉइंट मैंने रखा। अब ये जो आ रहा है वो ये मेरा 0
80, 90, 90 और 100 के बीच में आ रहा है, तो ये मेरा है 95 डिग्री का एंगल। 90 से अबव जा रहा है ये मेरा, तो ये मेरा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। देन ये मेरा छोटा सा एंगल है, ठीक है जी। ये यहाँ 10 और 20 के बीच में, यानी कि ये 15 डिग्री का है, तो ये मेरा 90 से छोटा है, तो ये मेरा एक्यूट एंगल हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कुछ एंगल्स हमें दिए हुए हैं जो हमें कॉपी में ड्रॉ करना है, तो उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मुझे ड्रॉ करना है 75 डिग्री का एंगल। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये मेरा मिड पॉइंट, ये मेरा लाइन का पॉइंट। मैंने इस लाइन को इस पॉइंट पे रखा, डी उल्टा हो गया है, ये सीधा। उन्होंने बोला 75 का बनाना, तो ये 0 मेरा, ये 70 और 80 इन दोनों के बीच में ये जो मेरा एंगल बनेगा वो बनेगा मेरा 75 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये मेरा कौन सा हो गया भाई, ये 70। उसके बाद उन्होंने बोला है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सो मैंने वही आपको कहा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन पे मैंने लाइन रखी, मेरा मिड पॉइंट, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल मेक हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है 160 डिग्री का एंगल मेक करना है। तो मेरी ये लाइन है, मैंने डी रखा है लाइन पे, ये आ रहा है मेरा 160। अच्छा, मेरा कॉपी की तरह बाहर जा रहा है, तो उसका कोई मसला नहीं है, मैंने कॉपी पे रखा है इसे यूँ, और लाइन को मैं उधर ले गई, तो ये मेरा बन जाएगा कुछ 160 डिग्री। उसके बाद उन्होंने बोला है 180। मैंने यानी कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और मुझे पता है इस लाइन पे मैंने जब लाइन को रखा तो ये मेरा 0, ये मेरा 180, यानी कि ये मेरी स्ट्रेट लाइन जो मेरा पूरा बनेगा ये मेरा बन जाएगा 180। 235 डिग्री का एंगल आपको मेक करना है। मैंने कहा 235 डिग्री क्योंकि आपके डी में ही मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले मैं 360 डिग्री से 235 डिग्री को माइनस करूँ। ठीक है, 10 में से 5 गए, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गए 0। तो यहाँ जो मैं एंगल मेक करूँगी वो 25 डिग्री का होगा। और यहाँ जैसे यहाँ पे भी 340 है, तो 360 से 340 को माइनस करेंगे, 6 में से 4 गए 2, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 20 डिग्री का, यहाँ बनेगा 25 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे 25 डिग्री का एंगल मेक करेंगे। ये मेरा 30 और 25 के बीच में, ये मेरा 25 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल मेक करेंगे। ये मेरा 20 डिग्री का एंगल, ये 20 डिग्री का एंगल मेरा मेक हो गया, और ये मेरा 25 डिग्री का। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग शोन्स एंगल्स एट अ पॉइंट। कौन से हैं जो एंगल एट अ पॉइंट को शो करें। एट अ पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो भी शेप दी हुई है उसमें जितने भी एंगल्स हैं, जब आप उन्हें सम करें तो वो 360 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ के भी एंगल्स और यहाँ के भी एंगल, दोनों एंगल्स को सम करेंगे, जिसका सम 360 डिग्री होगा वो एट अ पॉइंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो फिगर 1 को अगर मैं मेजर करूँ, फिगर 1 की जब मैंने बीच में एंगल रखा तो ये भी 50 डिग्री का है और ये भी 50 डिग्री का है, यानी कि ये भी 50 का है और ये भी 50 का है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरा बन रहा है, ये मेरा 0 शुरू, ये मेरा बन रहा है 100 का, तो 100 और 100, तो ये बन रहा है टोटल 200 डिग्री। तो जाहिर सी बात है मुझे 360 चाहिए। ओके जी, अब मैं यहाँ का अगर मेजर करूँ तो ये मेरा 90 डिग्री का, सॉरी ये भी मेरा 90 डिग्री का है, और अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो ये भी मेरा 90 डिग्री और ये भी मेरा, यानी कि ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो 9 1 9, 9 2 30, 9 2 27, 9 4 36। तो फिगर 2 जो मेरा है वो एंगल एट अ पॉइंट बन रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूँ तो वो एंगल्स जो आप किसी भी दो एंगल्स को आप सम करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। यानी कि मैं कोई भी दो एंगल सम करूं तो उनका सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री हो, और मैं कोई भी दो एंगल सम करूं तो उसका सम जो हो वो 90 डिग्री हो। अगर 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री है, और अगर वो 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह यहाँ पे हमें कुछ सम एंगल्स दिए हुए हैं, हम सम करके हमें बताना है कौन सा सप्लीमेंट्री है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री।
ठीक है। अब है 80 और 10, तो 80 + 10 तो मेरे पास हो जाता है 90 डिग्री। तो 90 मेरे पास हो जाता है 90 डिग्री आ रहा है, तो ये मेरा है कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह है 134 + 46, ये 4 10, 4 4 8, तो ये है 180 डिग्री, तो ये मेरा है सप्लीमेंट्री। उसके बाद है 77 एंड 103, इन्हें हम प्लस करें 7 8 9 10, 10 का 0 एक कैरी, 7 और 1 8, ये भी 180 डिग्री, तो ये भी मेरा सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है, फाइंड द सप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है, फाइंड द सप्लीमेंट्स ऑफ दीज एंगल। हमें सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों अलग अलग, पहले सप्लीमेंट मालूम कर रहे हैं। सप्लीमेंट मालूम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सप्लीमेंट जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। जितने भी मेरे पास एंगल गिवन है, मैं उन सबको 180 से माइनस करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है 123, यानी कि 180 माइनस 120, 10 में से 3 नहीं जा, 8 नहीं 7 कह दिया, 10 में से 3 गए 7, ये हो गए 7, 7 में से 2 गए 5, तो ये बन गया 57 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे भी 180 माइनस 56, 87 कैरी दिया 7, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2 और 1 है, दैट इज़ आपका 124 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री, 10 में से यानी कि इसने से कैरी दिया, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 7 गए 0, तो ये हो गया 102 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री माइनस कर रहा है 112 डिग्री को, 8 ने से 1 कैरी दिया, 10 10 में से 2 गए 8, 7 में से 1 गए 6, 1 में से 1 गए 0, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री, इसने इसे कैरी दिया, ये 7, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 0 गए 7, तो ये और 1 में से 1 जाएगा तो 0, 74 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री माइनस करेगा 157 डिग्री को, इसने इसे कैरी दिया, 10 में से 7 गए 3 बचे, 7 में से 5 गए 2 और 1 में से 1 गए 0, तो ये बना 123 डिग्री। इसी तरह मुझे कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो हम यहाँ पे 90 से माइनस करेंगे 76 को, ये 8, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 7 गए 1, 14 डिग्री। 90 माइनस 65, 10 में से 6 गए और 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 35, सॉरी 8 में से 6 गए 2 बच्चे, 25 डिग्री। इसी तरह 90 माइनस 18, इसमें से कैरी दिया, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, 62 डिग्री। 90 माइनस 88, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 8 गए 0, यानी कि ये बना 2 डिग्री। 90 माइनस 38, 10 में से 8 गए 2, 7 में से और 8 में से 3 गए 5, तो ये बना 52 डिग्री। 90 माइनस 42, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 4 गए 4, तो ये बना 48 डिग्री। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल। ट्राइंगल्स आपको जैसे पता है, जिसमें 3 साइड 3 एंगल और 3 वर्टिस होते हैं, वो आपके ट्राइंगल्स कहलाते हैं। हमारे पास ट्राइंगल्स हमने पढ़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास है इक्विलेटरल, यानी ईपी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, वो आपका जो इक्विलेटरल होता है। आइसोसेलेस, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों, वो आपका आइसोसेलेस होता है। स्केलन में आपके पास कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। अगर मैं बात करूँ तो राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें उसका कोई एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल जो होते हैं जिनकी आप मेजर करें तो लेस देन 90 डिग्री होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वन ऑफ द एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसमें से कोई एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे उन्होंने कहा मेजर द साइड आइडेंटिफाई द ट्राइंगल आर इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। इन्हें आपको मेजर करना है। इन्हें मेजर करने के लिए आपको स्केल यूज़ करना होगा। स्केल आपको बताएगा कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा इक्विलेटरल है, कौन सा आइसोसेलेस है और कौन सा स्केलन। इक्विलेटरल यानी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, और स्केलन जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो। तो इन्हें मेजर करते हैं अगर हम। ओके जी, ये साइड मैंने मेजर की। अच्छा, हर स्केल अपने हिसाब से चल रहा होता है। 3 पॉइंट समथिंग है, 3.3 एंड 3.4 के बीच में कुछ चल रहा है। दिस इज ऑल्सो 3.3 एंड दिस इज ऑल्सो एंड 3.3, तो ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, यहाँ तो देखने से ही पता चल रहा है हमें। अच्छा, कुछ चीज़ों को देख कर आइडिया हो जाता है ना कि क्या है ये। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि 2 साइड्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल नहीं है, तो ये है आइसोसेलेस। ठीक है, यहाँ पर भी आप अगर देख सकते हैं तो वैसे तो ये
3.1, 1.8 एंड समथिंग 4। तो इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो ये है आपका स्केलेन ट्राइंगल। यहाँ पर अगर हम देखें 4.7, 4.7, दो साइड सेम है, तो ये आपका है आइसोसेलेस। ये मुझे स्केलेन लग रहा है क्योंकि इसकी कोई भी साइड जो है सेम नहीं है, तो ये आपका स्केलेन है। और ये मुझे राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है। 2.5, 2.5 एंड 2.5, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके जी, अब आपको आइडेंटिफाई करना है राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अगर 90 डिग्री है तो आपको पता है राइट एंगल है, 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट, और 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज। कोई भी एक साइड आप अगर आपसे मेजर करें तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये मेरा 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो ये मेरा है राइट एंगल ट्रायंगल। इसे अगर मैं मेजर करूँ तो ये एंगल मेरा जो आ रहा है 110 डिग्री, तो ये मेरा बन जाएगा ऑब्ट्यूज। ये मेरा जा रहा है, इसे अगर हम मेजर करें दूसरा एंगल मेरा, ये देख लें या ये मेजर कर लें आप, जैसे ये जा रहा है इसे देख लेते हैं। चलो ये 0 और ये जा रहा है दूसरा मेरा 60 पर, तो ये मेरा बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ओ सॉरी एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगला मेजर कर लेते हैं। कोई भी एक साइड आप मेजर करें आपको पता चल जाएगा कि ये देखें ये 0, ये ख़त्म हो रहा है 115, तो ये भी मेरा ऑब्ट्यूज है। इसे मेजर करते हैं, ये मेरा 60 पे जा रहा है, तो ये मेरा एक्यूट है। ये मेरा 90 पे जा रहा है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके जी, नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है आपको ये 3 एंगल्स के 3 साइड्स दिए हुए हैं, तीनों को मेजर करना है और उनका सम आपको यहाँ पर बताना है। जैसे अगर मैं एंगल ए की बात करूँ तो एंगल का 1 का साइड मेरा ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ से एंगल को अगर हम मेजर करें तो वो मेरा बन रहा है कुछ 55 डिग्री। एंगल 2 की अगर मैं बात करूँ एंगल 2 भी मेरा बन रहा है 55 डिग्री, और एंगल 3 की अगर मैं बात करूं तो वो मेरा बन रहा है 70 डिग्री। ठीक, इसी तरह पी क्यू आर में एंगल 1 मेरा ये है। एंगल 1 अगर मैं देखूं तो वो मेरा बन रहा है कुछ 110 डिग्री। एंगल 2 जो मेरा बन रहा है वो मेरा बन रहा है 40 डिग्री, और एंगल 3 जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है मेरा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ मेरा एंगल 1 जो बन रहा है 40 और 50 के बीच में, यानी कि 45 डिग्री। एंगल 2 अगर मैं देखूं, एंगल 2 जो मेरा बन रहा है वो मेरा बन रहा है 90 डिग्री, और एंगल 3 जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो 50, 100, 110 और 70 180 डिग्री, 40, 150, 150, 180 डिग्री, और ये भी मेरा बन रहा है
80 डिग्री, यानी 180 डिग्री आ रहा है, मतलब आपने सारे एंगल्स को सही मेजर किया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कैलकुलेट द अननोन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इफ़ द अदर 2 एंगल्स आर गिवन। अगर आपको 2 एंगल्स गिवन है और आपको एक एंगल और मालूम करना है कि वो तीसरा एंगल क्या होगा। अब जैसे मैंने यहाँ किया, 2 को प्लस किया और तीसरे को भी इसमें प्लस किया, तो क्या बन गया, वो 180 डिग्री। तो इसी तरह यहाँ पर 2 हैं और एक मालूम नहीं है, ठीक है। तो वो जो तीसरा होगा जो मैं इसमें प्लस करूँ तो वो भी मेरा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से मेक होना चाहिए। तो अब तीसरा एंगल हम फाइंड करते हैं। अच्छा, आप ट्राइंगल की मदद से भी बना सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल मेक करा और मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे पता है एक 45 डिग्री है, एक 15 डिग्री है, मुझे एक नहीं पता। मैंने इसे नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया सी और सी, ABC नाम दे दिया। अब मुझे पता है कि मेरे पास 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री और प्लस यहाँ कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया उसको x, कि मुझे ये नहीं पता, ठीक है। अब मैं पहले इन दोनों को प्लस करूँ, क्योंकि 180 डिग्री अपनी जगह पे रहा, 45 में मैंने 15 को प्लस किया तो 40, 50 और ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये x मेरा अपनी जगह पर रहा, क्योंकि मुझे ये मालूम करना है मेरा थर्ड एंगल, अननोन एंगल, जो कोई भी अननोन में आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 60 यहाँ प्लस में, यहाँ आकर इसके पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री से माइनस, जब अपनी जगह चेंज करेगा तो ये माइनस, और 60 में से 180 में से 60 माइनस करें तो ये मेरे पास बन गया 60, यानी कि थर्ड एंगल जो मेरा होगा वो होगा 60 डिग्री का। इसी तरह यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि 180 डिग्री मेरा टोटल है, 38 प्लस 24 प्लस जो है वो x है, जो चीज़ मुझे अभी नहीं पता। 180 एज इट इज़ अपनी जगह पे रहा, 38 प्लस 24, 8 9 10, 8 4 12 6, तो ये बन गया 62। ये प्लस का x एज इट इज़ अपनी जगह पे, 62 प्लस का है, यहाँ आकर माइनस का इसने अपनी जगह चेंज की तो इसने अपने साइन को चेंज कर दिया। अब 10 में से 2 गए 8, 7 में से 6 गए 1, तो ये बन जाएगा 118 डिग्री। तीसरा एंगल जो मेरा है वो 118 डिग्री का है। आप चाहो तो रफ कॉलम में भी बच्चों को माइनस करवा सकते हो। अगला है जैसे मेरा 180 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 में 30 को प्लस किया, सॉरी हाँ x आ जाएगा, 9 और 3 12, यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री यहाँ प्लस में है तो 180 डिग्री के पास आकर माइनस हो जाए। 180 में से 120 को माइनस करेंगे 6, यानी कि 60 डिग्री। तो अगला एंगल मेरा जो बनेगा वो होना चाहिए, थर्ड एंगल वो 60 डिग्री का होना चाहिए। अच्छा बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब वो 6 में आते हैं और एकदम से वो एक नई चीज़ उनके पास आती है कि भाई जगह चेंज होता है, तो हम यहाँ पे बच्चों को छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दें कि भाई सिर्फ प्लस और माइनस में, कि भाई कोई भी इक्वल्स टू के बाद अपनी जगह चेंज करता है तो वो माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस हो तो वो माइनस में हो जाता है। इसी तरह 180 डिग्री इक्वल्स टू 85 प्लस 20 प्लस x। 180 इक्वल्स टू 85 में 20 प्लस करेंगे तो 8 9 10 सॉरी 5 और ये 105 डिग्री। प्लस का है यहाँ आकर माइनस का, यानी 105 डिग्री इक्वल्स टू x। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 0 गए 7, ये हो जाएगा 75 डिग्री। यानी कि वो सारे एंगल मैंने मालूम कर लिए जो अभी अननोन थे। आप इसे ट्राइंगल की मदद से भी बच्चों को करवा सकते हैं, आप इसे रफ वर्क में भी बच्चों को करवा सकते हैं कि आपने 2 सम प्लस करवाए, कि भाई आपने ऐसे करवा लिया 45 प्लस 15 तो आपके पास होगा 60। अब 180 माइनस 60 तो आपके पास यहाँ पे थर्ड एंगल आ गया, ठीक है। तो ये मेरा एंगल हो गया 60। आप इस तरह से भी करवा सकते हैं, इक्वेशन आप फॉर्म करके आप इस तरह से भी करवा सकते हैं बच्चों को प्लस माइनस करवा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट एंगल ABC, ट्राइंगल ABC। आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है विद मेजर एंगल AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। AB की जो लाइन हो 8 सेंटीमीटर और BC की जो लाइन हो 6 सेंटीमीटर हो, और जो एंगल ABC पे बने वो बनना चाहिए आपका 65 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लिए हैं। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर की मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, इसे मैंने नाम दे दिया A, ये मैंने B, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 सेंटीमीटर। अब B पॉइंट पर मैं एक एंगल ड्रॉ करूँगी, वो होगा 65 डिग्री का, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अपना D रखा और यहाँ मैंने ये 65 डिग्री का एंगल मेक किया। ये लाइन मैं एक्सटेंड कर दूँगी, ठीक है। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन पर मुझे
मेक अ पॉइंट सी एट बी बी पॉइंट पर मुझे एक लाइन मार्क करना है 6 सेंटीमीटर का यूजिंग अ रूलर। एक स्केल रखना है, यानी कि ये मैंने यहाँ कॉर्नर पर अपना 6 सेंटीमीटर का स्केल है, यहाँ आ रहा है मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं ए को, ये मैंने पॉइंट को नाम दे दिया सी का। इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट से मैच कर दूँगी। सो ये मेरा ट्रायंगल हो गया, ये मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ जो मेरा एंगल बना वो बना मेरा 65 डिग्री का। ओके, उसमें बोला है कि एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें पी क्यू आर। जब मेजर एंगल पी क्यू आर बराबर होना चाहिए 100 डिग्री के, क्यू आर पी बराबर होना चाहिए 50 डिग्री के, और क्यू आर आप जो लाइन यूज़ करें वो होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने मौजूद है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। तो मैं नाम दे दूँगी क्यू, और आर ये है आपका 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल आपको एट क्यू पे बनाना है 100 डिग्री का। सो तो मैं डी, मैं यहाँ अपना डी रखा, जो हमेशा मैं उल्टा रख देती हूँ, मैंने डी रखा, और ये मेरा 100 डिग्री का एंगल। सही है, तो ये मैंने एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला है 50 डिग्री का एट पॉइंट आर, ये रहा मेरा 50 डिग्री। और हमें लाइंस को तब तक मिलाना है जब तक ये आपस में मिल नहीं जाती। यहाँ पर ये लाइंस आपस में मिल जाएंगी, वो हमारा जो है एंगल, यानी वो मेरा ट्रायंगल यहाँ पे मेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ये लाइन आपस में मेट हो गई, ये क्यू आर और ये मेरा पॉइंट पी। तो ये क्यू जो है मेरा जो है वो है 100 डिग्री, ये आर जो है मेरा वो है 50 डिग्री, ये पी मिला। तो यहाँ पर ये मेरा ट्रायंगल मेक हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट करना ट्रायंगल एल एम एन, जहाँ पे एम मेजर एल एम दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, मेजर एम एन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और मेजर एल एम एन दिया हुआ है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले वही लाइन ड्रॉ करेंगे, एल एम लाइन ड्रॉ करेंगे हम 9 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये मेरा 9 सेंटीमीटर, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसे नाम दिया मैंने एल, इसे नाम दिया मैंने एम, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एम पॉइंट पर मुझे 90 डिग्री का एंगल मेक करना है, तो मैं ये एम पे डी रखूँगी, और यहाँ पर मैं 90 डिग्री का एक एंगल मेक कर दूँगी। ठीक है, ये कर लिया मैंने, और इस पर मैंने स्ट्रेट लाइन, एज अ स्ट्रेट लाइन आ गया मेरा एंगल। अब मुझे इस पर 8 सेंटीमीटर का आर्क करना है। तो ये है मेरा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ मेरा 8 सेंटीमीटर आएगा, तो मैं लाइन को एक्सटेंड कर दूँगी, इसका कोई मसला नहीं है। अब एल पॉइंट को, ये मैंने इसे नाम दे दिया एन का। अब एल पॉइंट को आप एन पॉइंट से मिला दीजिए, तो बन गया आपका ये ट्रायंगल। ये एम जो है आपका वो 90 डिग्री का हो गया, ये 9 सेंटीमीटर, और ये जो पॉइंट है आपकी वो हो गई 8 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट आपके पास गिवन है उन्होंने ट्रायंगल ए बी सी, मेजर एंगल सी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री, एंड मेजर एंगल ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मेजर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स एंड इन एंगल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने 2 तरह के एंगल्स को ट्रायंगल्स को मेक किया है। एक वो जिसमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, और एक वो जिसमें 2 एंगल्स और एक साइड गिवन है। ठीक है, सिर्फ उनके पॉइंट्स का थोड़ा सा फर्क है, स्टेप जो हमने गिवन किए हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। तो इसको भी मेक करते हैं। सबसे पहले लाइन 7 सेंटीमीटर की एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ओके जी, यहाँ पे मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन को मैंने ड्रॉ किया, ये 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे से मैंने नाम दे दिया ए और बी का। एट पॉइंट ए मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ए पे मैं 60 डिग्री का एंगल मेक करूँगी। ठीक है, तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल। ओके, दूसरा मुझे करना है बी पे 45 डिग्री का एंगल, तो ये मेरा हो जाएगा 45 डिग्री का। सही, तो ये हो गया ए बी, और ये सी। ए मेरा जो है वो 60 डिग्री है,
बी मेरा जो है वो 45 डिग्री है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो रिमेनिंग टू साइड्स हैं जिनके अपने एंगल मेक किए हैं, आप इनकी मेजर करें कि कितनी लेंथ की मेजरमेंट में आ रही है। ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल का जो है वो मुझे अब उसका ये यानी कि ये जो एक एंगल रहेगी मुझे ये बताना है ये एंगल कितने डिग्री का है और इन दोनों साइड्स की मुझे मेजरमेंट बतानी है। तो मैं स्केल की मदद से पहले इन दोनों की मेजरमेंट्स कर लूँगी, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर मेरी दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई हैं। तो ये मेरी जो लाइन मेक हो रही है वो हो रही है 6.5 सेंटीमीटर की, और ये जो लाइन आ रही है वो मेरी आ रही है समथिंग 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरी 5.3 सेंटीमीटर, ये 6.5, हर एक की थोड़ी सी अलग हो सकती है। यहाँ पे मुझे एंगल मेजर करना है, सो मैं एक एंगल भी इसमें मेजर कर सकती हूँ। ये मेरा डी है, मैंने ये डी रिवर्स में रखा। सो ये मेरा एंगल बन रहा है, ये मेरा मिड पॉइंट, मेरी लाइन, ये मेरा 70 और 80 के बीच में एंगल बन रहा है। तो ये मेरा बन रहा है 75 डिग्री का। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे से मेजर कर लिया। ओके, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन वेयर अ मिरर कैन बी केप्ट सो दैट वन हाफ अपीयर एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर हाफ, द रिफ्लेक्टेड शेप विल बी द सेम एज द ओरिजिनल शेप। यानी कि मैं कोई भी शेप अगर रखूँ, कोई भी एक कंप्लीट शेप किसी मिरर के सामने रखूँ तो उसका आधा रिफ्लेक्शन आपको मिरर में और आधा रिफ्लेक्शन आपको, आधा ऑब्जेक्ट आपको बाहर दिखे। तो ये जो चीज़ होती है सिमेट्री, यानी कि बिल्कुल एक जैसे ही ओरिजिनल शेप आपको दिख रहा हो, विल बी द सेम एज द ओरिजिनल शेप। ठीक है, अंदर और बाहर दोनों, मतलब आपको रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल ओरिजिनल है और ये भी। तो ये जो इनका हाफ होना है ना बिल्कुल सिमेट्री, यानी कि एक जैसा इक्वली हाफ करना और इक्वल सिमेट्री लाइन में आना, वो जो एक लाइन बन जाती है ना वो सिमेट्री लाइन बन जाती है उसमें। ठीक है, तो वन हाफ जो है वो अपीयर एज अ रिफ्लेक्शन एंड द अदर हाफ ऑफ द अदर हाफ, जो ओरिजिनल है उसका अदर हाफ जो है वो आपको रिफ्लेक्शन में एज इट इज़ जैसे दिखेगा जैसे आपके है, तो वो है सिमेट्री कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल सिमेट्रिकल शेप्स हैव एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सम शेप्स हैव मोर देन वन लाइन। हर एक शेप की एटलीस्ट कम से कम एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही है, और किसी की तो मोर देन वन भी लाइन्स होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं शेप है वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इक्वल ट्रायंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी, स्केलर में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी क्योंकि इसकी साइड्स ही इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस में आपके पास एक लाइन बनेगी। ठीक है, इसी तरह रैशनल सिमेट्री क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स साइज और शेप। एक चीज़ का, जैसे मैंने एक पेंसिल रखी, अब मैं इस पेंसिल की अगर मैं करूँ कि इसकी निब यहाँ है, मैं इसको कितनी डायरेक्शन में मूव करूँ कि ये वापस से अपनी रोटेशन में आ जाए। जैसे मैंने कहा, मैंने इसे मूव किया 1, फिर मैंने इसे मूव किया 2, फिर से मैंने मूव किया 3, फिर से मैंने मूव किया 4। तो इसने कितनी रोटेशंस को चेंज किया, इसने 4 रोटेशंस चेंज करने के बाद ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। तो ये होता है रोटेशनल सिमेट्री। क्या रोटेशन, अ फिगर हैज अ रोटेशनल सिमेट्री इफ इट coincides with itself in a rotation of less than 36 डिग्री about a fixed point. The fixed point is called the point of rotation. इस फिक्स पॉइंट पे जो उसकी मूवमेंट होती है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ये इन्होंने गिवन शेप का दिया है ओरिजिनल शेप, इसने मूवमेंट की पहली रोटेशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी रोटेशन में अपनी जगह पर आ गया। क्वाड्रिलेटरल क्या है, पॉलीगॉन मीन्स मैनी साइडेड क्लोज फिगर। पॉलीगॉन विच हैज 4 साइड इज नॉट, कोई भी पॉलीगॉन, कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बहुत सारे होते हैं। स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें हमारे पास इतनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनती हैं। रॉम्बस जैसे 4 साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन पेयर जो है एंगल के उसमें नॉट 90 डिग्री के नहीं होते, इसमें 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में होता है अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, एंगल्स 90 डिग्री के मेजर होते हैं, इनके पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। ऑर्डर ऑफ रैशनल सिमेट्री इज 2। ठीक है, इन्होंने ऑर्डर ऑफ रैशनल सिमेट्री यहाँ 4 है। ठीक, इन्होंने बताया है 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और ऑर्डर भी ये 2 ही बन रहे होते हैं। उसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। इनके पास आपके पास 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स तो बनते हैं लेकिन नॉट 90 डिग्री, इनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। और ऑर्डर ऑफ रैशनल सिमेट्री जो होता है, यानी घुमाने पर जो उसका रैशनल सिमेट्री लाइन बनेगी वो आपकी एक बनेगी सिर्फ। अच्छा, इसमें 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स होते हैं, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। इसकी ऑर्डर रोटेशनल, यानी तो घुमाकर जो घुमाने पर पोजीशन जो उसकी बनती है उसकी सिमेट्री की वो एक बनती है सिर्फ। यहाँ बताने का मकसद ये कि इसी से अकॉर्डिंग इन्होंने इससे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं।
ट्रेपीजियम में आपके पास पैरेलल साइड जो होती हैं एक होती है, सेम ट्रेपीजियम की हैज़ लाइन ऑफ सिमेट्री अदर जो, कुछ में ट्रेपीजियम में लाइन सिमेट्री होती है, कुछ में नहीं होती। इसकी भी ऑर्डर ऑफ रैशनल सिमेट्री जो है वो 1 होती है। अगर एक्सरसाइज की तरफ देखें तो अब इन्होंने यहाँ पे वही हमें शेप दी हुई, इन्होंने बोला ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग शेप। अब इस शेप में जो भी पॉसिबल सिमेट्री लाइन बन सकती है पीछे की शेप्स को देखते हुए हम वो बनाएंगे। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम पीछे देखें तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल उन्होंने यहाँ भी गिवन नहीं किया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं इसको रखूँ तो मेरे पास भी मुझे, ठीक है, मैंने ये ऑर्डर ऑफ लाइन सिमेट्री यहाँ पे अब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में वो कह रहे हैं कि कुछ में हो सकती है और कुछ में नहीं। अगर आप चाहो तो एज अ रिफ्लेक्शन आप इसमें हाफ सिमेट्री लाइन इस तरह से आ सकता है, वरना नहीं आ सकता, कोई बन सकती है। तो वो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ये हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये ट्राई बन सकती है, वो ये है, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर में उन्होंने आपको खुद बताया है कि यहाँ पे आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। अच्छा, ठीक है, का एक शेप है, तो ट्रेपीजियम में भी आप जो है वो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री टू द फॉलोइंग 2D शेप। 2D शेप यानी कि जिनकी 2 डायमेंशन होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो तो और एक साइड इक्वल पर 1 लिख देंगे। काइट, काइट में इन्होंने हमें कितना बोला है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो काइट में हम 1 लिख देंगे। पैरेललोग्राम में इन्होंने क्या बोला है कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई लाइन सिमेट्री की नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पैरेललोग्राम में हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। रोम्बस में उन्होंने हमसे क्या कहा है, रोम्बस में उन्होंने हमसे कहा था ये ना 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल में उन्होंने हमसे कहा था 3 साइड ऑफ लाइन सिमेट्री होती है, और रेक्टेंगल में उन्होंने हमसे कहा था कि 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर गिवन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट द फॉलोइंग सिमेट्रिकल फिगर बाय ड्राइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द, इसमें से सिर्फ आपको यहाँ पर आपको अपनी जो भी ये इन्होंने शेप बनाई हुई है उस शेप को यहाँ पे आपको बस कंप्लीट करना है, ताकि ये कंप्लीट एक पूरी शेप आपकी ड्रा हो जाए। ऑर्डर द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग, अब इस शेप के ऑर्डर बताने हैं। रोटेशनल सिमेट्री मैंने आपको बताया है कि जो भी शेप अगर वो अपनी मूवमेंट करें घूमने पर भी वो अपनी जब वो अपनी रोटेशन यानी कि मूवमेंट करे घूमे तो वो वापस से वैसी ही शेप में आ जाए जैसी वो है, तो वो रोटेशनल सिमेट्री आपकी कहलाती है। तो अब मुझे बताना है कि यहाँ पे मुझे कितने रोटेशन लेने होंगे जिसमें ये अपनी वापस से अपनी जगह पर आ जाए। अगर मैं एक एरो की बात करूँ कि ये एक एरो यूँ सीधा है, ठीक है, और अगर मैं इस एरो को इस जगह पर ले आऊँ तो ये एरो इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि ये वापस अपनी एक यानी यहाँ पे हमने सिर्फ कितनी रोटेशन ली, एक रोटेशन। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रोटेट करूँ यानी कि ये शेप मेरे पास इस तरह से मौजूद है, ठीक है। मैंने इससे पहले एक शेप को यानी कि एक रोटेशन दी, फिर वापस से इसे करूँ, यानी कि यहाँ पर मैंने कितनी रोटेशन दी, यहाँ पर मैंने 2 रोटेशन ली। जैसे ये ट्राइंगल है, जब मैं इसे मूव करूँगी तो इसका ये वाला कोना इसकी जगह पर, ये इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि इसके 3 कोने होने की वजह से इसको मुझे 3 बार रोटेट करना पड़ेगा तो जाकर ये अपनी रियल पोजीशन पर आएगा। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास 4 है, इसको पहले इस कोने पे लाऊंगी, इसका कोना इसकी, यानी कि हर कोना अपनी जगह को चेंज करेगा, तो यहाँ पे मुझे कितनी रोटेशन लेनी होगी 4। अब यहाँ पर ये क्या है ट्रेपीजियम, जब मैं इसे एक पोजीशन से टर्न करूँ या दूसरी, यानी कि इसको मैं सिर्फ एक ही दफ़ा अगर टर्न करूँ यानी कि यहाँ से यहाँ टर्न करूँ तो ये ट्रेपीजियम ही रहेगा, यानी कि इसकी रोटेशन में कोई चेंज होने से इसकी पोजीशन इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि यहाँ सिर्फ एक रोटेशन। इसी तरह इसको भी अगर मैं यूँ चेंज करूँ तो ये शेप एज इट इज़ रहेगा, इसके हार्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी इसकी एक रोटेशन बनेगी। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विद द करेक्ट कोऑर्डिनेटर, को शेप दी हुई है उसके मुताबिक मुझे इनको इससे मिलाना है। 4 इक्वल साइड विद 90 डिग्री कॉर्नर, चारों साइड इक्वल है और उनके एंगल्स भी बन रहे हैं 90। 4 इक्वल साइड हमें पता है हमारे पास जो शेप बनती है वो बनती है स्क्वायर की। 4 इक्वल साइड्स बट नो 90 डिग्री कॉर्नर, चारों साइड्स इक्वल हैं बट वहाँ पे कोई भी 90 डिग्री का एंगल मेक नहीं हो रहा, ठीक है। तो बी हमने पढ़ा है कि 4 इक्वल साइड में बस में कोई 90 डिग्री कॉर्नर नहीं है, तो वो हमारा कौन सा है, वो हमारा रोम्बस होता है। अपोजिट साइड पैरेलल विद 90 डिग्री कॉर्नर, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और जो है वो कौन से डिग्री एंगल बना रहे हैं, वो 90 डिग्री का एंगल मेक कर, ठीक है। यानी कि पैरेलल लाइन है मेरे पास अपोजिट साइड्स की और वो 90 डिग्री का कॉर्नर भी है उनके, तो वो मेरा जो बन जाता है वो बन जाती है शेप मेरी रेक्टेंगल। नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कौन सा शेप है जिसमें कोई सिमेट्री लाइन नहीं होती, तो हमें पता है वो हमारा पैरेललोग्राम है। ओनली 1 पेयर ऑफ लाइन पैरेलल साइड, एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं, वहाँ पे वो हमारी शेप हो जाती है ट्रेपीजियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रोटेक्टर और रूलर को यूज़ करते हुए कुछ शेप्स यहाँ पे दी हुई हैं स्क्वायर रेक्टेंगल की, हमें वो मेक करनी है।
ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिख ली है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है और जिसकी लेंथ होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की। ये मैंने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसे नाम दे दिया मैंने पी और क्यू का। ये मेरी 6 सेंटीमीटर की। अब वो कह रहे हैं कि पी और क्यू पे आप 90 डिग्री का एंगल मेक करें। सो हम कर सकते हैं आराम से भाई 90 डिग्री का एंगल। ये मैंने पी पे 90 डिग्री और ये मेरा क्यू पे 90 डिग्री। ठीक है, दोनों पे मैंने 90 डिग्री का एंगल मेक कर दिया। अब वो बोले मेक पॉइंट पी एस एंड क्यू आर 6 सेंटीमीटर। अब दोनों पे मुझे 6 सेंटीमीटर की लाइंस को ड्रॉ करना है। तो ये है मेरा 6 सेंटीमीटर, ये है मेरा 6 सेंटीमीटर। तो ये मेरा बन जाएगा पी क्यू आर और एस। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला लूँगी। ठीक, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल दोनों, और ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर, ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर और ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर। तो अगली शेप जो मुझे ड्रॉ करनी है वो करनी है रेक्टेंगल। तो पहले सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है मुझे 7 सेंटीमीटर की। तो 7 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसे नाम दे दिया एल, इसे नाम दे दिया एम और ये हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे एल और एम पे मुझे एंगल ड्रॉ करने हैं, वो भी राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल मेक करने हैं। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल मेक कर दिया। मुझे मेक पॉइंट बनाने हैं यहाँ पर एल और एम 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 4 सेंटीमीटर के जो हैं वो मार्क करनी होंगी लाइंस को। ये है मेरा 4 सेंटीमीटर और ये है मेरा 4 सेंटीमीटर। तो ये एल एम है, तो ये आपका एन और ये आपका ओ बन जाएगा। सो आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे तो ये मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा। ये मेरा 90 डिग्री और ये मेरा 90 डिग्री का एंगल। तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर, ये मेरा 4 सेंटीमीटर और ये जो लाइन मेरी बनी है वो मेरी 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे भी आपको स्क्वायर मेक करना है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 5.5 सेंटीमीटर की। तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी 5.5 सेंटीमीटर की। इसे नाम दे देंगे हम ए, ये बी, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। ए और बी पे मुझे 90 डिग्री के एंगल मेक करने। तो यहाँ मैंने ए पे रखा, ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया और ये मैंने बी पे में हमें 90 डिग्री का एंगल। ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन आ गई है मेरी। अब मुझे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लाइन मेक करनी है 5.5 ए बी, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। तो यहाँ पे भी मुझे 5.5 लाइन सेंटीमीटर को मार्क करना है। ये मैंने मार्क कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगी तो ये मेरा स्क्वायर मेक हो जाएगा। ये भी 5.5 सेंटीमीटर, ये भी, ये भी, ये भी, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल और ये मेरा 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है, रेक्टेंगल मेक करना है। तो भाई 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर ली 6 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे भी हम 90 डिग्री के एंगल्स को मेक कर लेंगे। ठीक है, ये एक 90 डिग्री का मेरा एंगल और एक एंगल मेरा 90 डिग्री का यहाँ पे। ठीक है, सो ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री के एंगल्स की मैंने यहाँ मेक कर दी। तो उसके बाद अब वो बोल रहे हैं कि एक्स और वाई पे 7.5 सेंटीमीटर को मेक करना है, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर की मुझे यहाँ पर लाइन को ड्रॉ मार्क करना है। तो ये है 7.5, तो यानी कि यहाँ आएगा, यानी यहाँ मुझे मार्क करना है। और इसके बाद 7.5 मेरा यहाँ आएगा, यहाँ मुझे इसे मार्क करना है। सो इसे मार्क करने के बाद मुझे यहाँ लाइन को ड्रॉ करना होगा। तो मैं लाइन को एक्सटेंड कर दूँगी, यहाँ से भी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ से भी,
और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स को आपस में मैंने मिला दिया। सो ये मेरा जो हो गया 7.5 सेंटीमीटर की लाइन, ये मेरी 7.5 सेंटीमीटर, ये जो है मेरा 6 सेंटीमीटर है। ये जो रेक्टेंगल आपको बन रहा है वो आपका बन रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो ये आपका रेक्टेंगल यहाँ पर मेक होता है। ओके, जिसके बाद हमारे पास है 3 डायमेंशनल शेप एंड साइड्स, सॉरी 3 डायमेंशनल शेप्स और सॉलिड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास 3 डायमेंशन की जो शेप दी हुई है, जैसे क्यूब है, क्यूबिट है, सिलेंडर है, पिरामिड है, तो इन शेप्स के इन्होंने बात की है नंबर ऑफ़ फेसेस। नंबर ऑफ़ फेसेस कितने गिवन हैं यहाँ पर उन्होंने, क्यूब है तो उसके 6 नंबर ऑफ़ फेसेस होंगे, उसके वर्टिसेस भी 8 हैं और नंबर ऑफ़ एजेस भी उसके 12 हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये 3D ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ़ फेसेस गिवन है और यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ़ 3D शेप दी थी, नेट ऑफ़ 3D शेप्स, यानी कि किसी भी शेप को जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसकी नेट शेप आपके पास क्या आएगी। 3 डायमेंशनल शेप्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ दियर नेट्स फॉलोइंग अदर नेट्स ऑफ सम 3D शेप्स। क्यूब है, क्यूब की 3D नेट शेप ये दी, क्यूबिट की, सिलेंडर की और फिर पिरामिड की। और अगर मैं इनकी एक्सरसाइजेस की अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पर उन्होंने आपको बोला है कि भाई आप क्यूब का नंबर ऑफ़ फेसेस यहाँ पे लिखें। भाई मुझे पता है क्यूब के नंबर ऑफ़ फेसेस कितने हैं, 6/6। पिरामिड के हमारे पास कितने नंबर ऑफ, यानी 1 2 3 4 और रिवर्स में ये 5। अब इनकी नेट शेप आपको यहाँ पे बनानी है। तो आप जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि नेट ऑफ शेप उसकी मैं बात करूँ अगर क्यूब की, तो ये रहा क्यूब और क्यूब की करेक्ट नेट ऑफ शेप जो यानी कि नेट ऑफ शेप उन्होंने कहा आपको बनानी है। तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। और लाइन ड्रॉ करने इसे देखते हुए मैं बना लूँगी, पीछे भी गिवन है, आप पीछे से देखकर भी बना सकते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 और यहाँ पर एक लाइन। तो ये आपका इसका क्यूब बन गया। इसके बाद क्यूबिट की अगर मैं बात करूँ तो क्यूबिट के नेट ऑफ शेप में आपके पास पहले आप इस तरह से एक बॉक्स बना लें, ठीक है। और फिर उसकी आप लाइन ड्रॉ कर दें, 1 फिर 2 3 4 एंड 5 लाइन। सेकंड लाइन को आप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये आपका इसका क्यूबिट का बन जाएगा। पिरामिड की नेट ऑफ शेप आपके पास है, पहले आप बीच में एक स्क्वायर बना दें थोड़ा सा रिवर्स शेप के साथ, और फिर आप बीच में इनके इस तरह से बंद करके वो को पहन दे, ये आपके शेप हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ बोला सर्कल द करेक्ट 3D शेप। सिलेंडर शेप है, इसका करेक्ट 3D शेप आपके पास ये है, क्यूबिट का आपके पास ये है, क्यूब का आपके पास ये है, पिरामिड का आपके पास ये है। इन पे आपको कलर करना है। यहाँ पे हमारा यूनिट 6 ज्योमेट्री जो है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें और स्पेशली तमाम मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियोज़ को पसंद करते हैं, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।